नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज बात करेंगे मकर राशि के लिए जून 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, कौन कौन से विशेष योग आपको इस महीने क्या फल दे सकते हैं और कौन सा विशेष उपाय इस महीने आपको करना है। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के। राशि स्वामी शनि अपनी स्वराशि में है, कुंभ राशि में, द्वितीय भाव में, और इस समय मकर राशि के ऊपर अन्य किसी भी क्रूर या पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। तो ऐसे में सेहत और स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगी, यानी स्वास्थ्य अनुकूल चलेगा। और आपके कर्म स्थान में केतु विराजमान है, यानी कारोबारी जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी केतु के प्रभाव से। हालांकि मंगल की तृतीय भाव से दृष्टि है तो अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से ही कार्यों में सफलता हासिल होगी, लेकिन केतु के प्रभाव से आपके मार्ग में बार बार रुकावट और अड़चनें पैदा होंगी। इसके बाद आर्थिक स्थिति की बात करें, शनि आपके धन भाव में है, अपनी स्वराशि में है। हालांकि शनि चंद्रमा से द्वितीय भाव में शुभ फल नहीं देते क्योंकि साढ़े सती का प्रभाव रहता है, लेकिन यहां पे अपनी स्वराशि में है तो उतने बुरे नहीं। बट 4 जून को शनि वक्र होने वाले, रेट्रो होने वाले। वक्री ग्रह हमेशा चीजों को डिले कर देता है। तो ऐसे में शनि धन तो देंगे लेकिन रुक रुक कर, यानी पैसा आएगा लेकिन काफी रुक रुक करके पैसा आएगा। गुरु की तीसरे भाव से आपके लाभ स्थान पर भी दृष्टि है, यानी मेहनत से, कोशिशों से कार्यों में सफलता दिलवाएंगे। और आमदनी के स्रोत में अपनी मेहनत से ही आपको इजाफा होगा, यानी अपने कार्य कुशलता से ही धन लाभ आपको प्राप्त होगा। तीसरे भाव में गुरु और मंगल हैं। गुरु अपनी स्वराशि में है। तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है तो छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा। छोटे भाई बंधुओं का है, भाई बंधुओं के सुख और सहयोग से आपको सफलता मिलती रहेगी। तृतीय भाव पराक्रम का है, अपनी मेहनत का है, मेहनत से सफलता मिलेगी। आपके चौथे भाव में मंगल 27 जून को प्रवेश करेंगे। मंगल और राहु का यहाँ पे अंगारक योग बनेगा, शनि की दृष्टि है। 27 जून के बाद से वाहन आदि संभल कर चलाइएगा क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग और शनि की दृष्टि आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। और इसके अलावा पारिवारिक तनाव, पारिवारिक उलझने भी। वैसे भी राहु चौथे भाव में इस महीने पूरा महीना चौथे भाव में रहेंगे। राहु के प्रभाव से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, पारिवारिक उलझनें जरूर पैदा होती हैं, लेकिन शुक्र जो है चौथे भाव में बहुत ही शुभ फल देते हैं। सुख साधनों में वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ नई भूमि अथवा नए वाहन आदि सुख की प्राप्ति कराते हैं। शुक्र 18 जून को पंचम भाव में चले जाएंगे। यहाँ भी शुक्र अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र और बुध का लक्ष्मी योग बनेगा आपके पंचम भाव में 18 जून के बाद से, जो कि संतान की ओर से तरक्की और सफलता को दर्शाता है। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा और इसके अलावा आपकी लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी। लेकिन 18 जून से पहले सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा पंचम भाव में। हालांकि अकेले बुध और अकेले सूर्य इस भाव में ज्यादा शुभ नहीं है, लेकिन सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग, दोनों के युति योग से संतान की उन्नति और प्रगति अवश्य होगी। 18 जून को जब शुक्र प्रवेश करेंगे तो लक्ष्मी योग बनाएंगे और उसके बाद उससे पहले यानी 18 जून से पहले ही 15 जून को सूर्य आपके छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव नौकरी का है और छठे भाव में सूर्य जो है बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। यानी 15 जून के बाद से नौकरी में, कार्यों में सफलता
नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे 15 जून से, जब सूर्य छठे भाव में प्रवेश करेंगे। आपके सप्तम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि है, गुरु अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा गुरु और मंगल आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि जमाए हैं तृतीय भाव से, यानी भाग्य केवल और केवल आपकी मेहनत से, आपके पराक्रम से ही भाग्य आपका साथ देगा, यानी आपको अपने खुद के एफर्ट्स डालने होंगे। मंगल केतु का दशम भाव पर भी प्रभाव रहेगा। केतु के प्रभाव से जैसा मैंने बताया कारोबार उतना बढ़िया नहीं, लेकिन मंगल के प्रभाव से अपनी मेहनत से, कोशिशों से सफलता मिलेगी। मगर अपने कार्यस्थल पर वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा, क्योंकि मंगल और केतु के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। शनि और गुरु की दोनों की दृष्टि रहेगी आपके आमदनी, आपके इनकम हाउस पर। गुरु के प्रभाव से इनकम का मार्ग जो है बनता रहेगा, यानी आमदनी कहीं ना कहीं से आपकी चलती रहेगी, कोई ना कोई आमदनी का स्रोत आपका बनता रहेगा गुरु की शुभ दृष्टि के प्रभाव से। अब बात करते हैं इस महीने आपके कौन कौन से विशेष योग हैं। बृहस्पति मंगल आपके तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में है, श्रेष्ठ योग बनाते हैं, पराक्रम की वृद्धि करते हैं। शुक्र राहु आपके चौथे भाव में, शुक्र और राहु दोनों के प्रभाव से कहीं ना कहीं पारिवारिक उलझने, मानसिक चिंता व तनाव पैदा होता है। शुक्र 18 जून को चले जाएंगे पंचम भाव में। बुध और शुक्र का लक्ष्मी योग बनता है, संतान की तरक्की में सहायक रहते हैं। उससे पहले भी सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग पंचम भाव में बुद्धि द्वारा धनार्जन या संतान की उन्नति व प्रगति का परिचायक है। इस महीने शुक्र और राहु का जो चौथे भाव में योग बन रहा है, ये आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभ नहीं है, यानी परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव पैदा करता है। तो ऐसे में शुक्र और राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप 400 ग्राम जौ दूध से धोकर नदी में प्रवाहित कर दीजिए। यदि आसपास कोई नदी नहीं है तो फिर ऐसे में आप ये जो जौ है पंछियों को भी डाल सकते हैं, लेकिन नदी में प्रवाहित करना ही श्रेयस्कर रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।